नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल वी आर साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए आज हम एमसीक्यू की सीरीज देखेंगे। जो चैप्टर नंबर जो आपका 8th है, जीव जनन कैसे करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर पीला होता है, हरा होता है, लाल होता है, सफ़ेद होता है। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, हरा होता है। अगला क्वेश्चन है, फूलों का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो पहला ऑप्शन है पुंकेसर, दूसरा है स्त्री केसर और तीसरा है अंडाशय, चौथा है बीज। तो फूलों का जो फल में बदलता है वो भाग होता है अंडाशय। तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है हाइड्रा, दूसरा है अमीबा और तीसरा है स्पाइरोगायरा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा, हाइड्रा। देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है। तो पहला ऑप्शन है नर, दूसरा है स्त्री, तीसरा है दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पुंकेसर की बात करें तो पुंकेसर दोस्तों नर जननांग होता है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में यौवनारंभ के लक्षण हैं दाढ़ी एवं मूंछ का आना, कंठ का फूटना और तीसरा है मांसपेशियों में उभार आना और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ये सभी ऑप्शन करेक्ट होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण। तो देखिए पहला ऑप्शन है स्त्रियों में की वृद्धि, नितंबों का उभार, रजोधर्म का प्रारंभ और ये सभी। तो चौथा वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है। तो पहला ऑप्शन है वृषण, दूसरा है शुक्रवाहिनी और तीसरा है मूत्रमार्ग और चौथा है ये सभी। तो नर जननांग में ऑप्शन नंबर 4 सही होगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। तो पहला है अधिवृक्क वृषण, दूसरा है शुक्रवाहिका और अगला है वृषण और अगला है शुक्राशय। तो दोस्तों शुक्रवाहिका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, क्योंकि जो शुक्राणु हैं वृषण में उत्पन्न होते हैं। अब बात कर रहा है ये मोचन की, तो मोचन में से रिलीज कहाँ होते हैं। तो जो रिलीज होते हैं दोस्तों वो होते हैं शुक्रवाहिका में। अगला जो क्वेश्चन है, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। तो पहला ऑप्शन है परागकोश, दूसरा है अंडाशय और तीसरा है वर्तिका, चौथा है पत्तियां। तो परागकणों की बात करें तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, परागकोश। देखिए अगला क्वेश्चन है, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है प्रकाशानुवर्तन, दूसरा है गुरुत्वानुवर्तन और तीसरा है जलानुवर्तन और चौथा है रसायनानुवर्तन। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं। तो अंडवाहिका, अंडाशय, अगला ऑप्शन है प्लेसेंटा, अगला ऑप्शन है इनमें से ये सभी। तो नहीं, तीसरा वाला ऑप्शन प्लेसेंटा, जिसे हम अपरा भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। तो पुष्पी पादपों की बात करें तो पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा या कोई नहीं। तो फूलों द्वारा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो पहला ऑप्शन है मुकुलन, दूसरा है विखंडन और तीसरा है बीजाणु जनन और चौथा है इनमें से ये सभी। तो दोस्तों अमीबा में जो अलैंगिक जनन है वो होता है विखंडन विधि द्वारा। देखिए अगला क्वेश्चन है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन है तना, दूसरा है जड़, तीसरा है पुष्प, चौथा है फल। तो दोस्तों जो जननांग हैं वो पुष्प में पाए जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस में द्विखंडन नहीं होता। तो अमीबा में द्विखंडन होता है, दूसरा है ईस्ट और तीसरा है पैरामीशियम और चौथा है युगलिना। तो जो ईस्ट है इसमें द्विखंडन नहीं होता, हमारा दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है,
मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो पहला है अंडाशय, दूसरा है गर्भाशय और तीसरा है शुक्रवाहिका। तो तीसरा वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जीव में बहुखंडन होता है? तो पहला है अमीबा, दूसरा है हाइड्रा, तीसरा है मलेरिया परजीवी और चौथा है ईस्ट। तो बहुखंडन की बात कर रहा है तो मलेरिया परजीवी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइल्म के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? तो पहला है पत्तियों, दूसरा है जड़, तीसरा है तना, चौथा है फूल। तो पत्तियों में दोस्तों पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं? देखिए किण्वन, पौनापन, मधुमेह या कोई नहीं। तो कोई नहीं, क्या कहते हैं इसे? निषेचन कहते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो सरसों, दूसरा है गुड़हल, तीसरा है पपीता। तो पपीता दोस्तों एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो पहला ऑप्शन है अमीबा, दूसरा है ईस्ट, तीसरा है मलेरिया और चौथा है पैरामीशियम। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ईस्ट। देखिए अगला क्वेश्चन है, फूलों यानी कि पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है? पुंकेसर, अंडप, वर्तिकाग्र, वर्तिका। तो पुष्पों के नर की बात करा तो पुंकेसर, ये तीनों स्त्री के सर के भाग हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, द्विखंडन होता है? अमीबा, पैरामीशियम, लेशमैनिया, इनमें से ये सभी। तो इन सभी में द्विखंडन होता है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है? तो पहला ऑप्शन है गर्भाशय में, दूसरा है अंडाशय में, तीसरा है योनि में और चौथा है फैलोपियन नलिका में। तो ये चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।